नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस तक में आप सभी का स्वागत है। सिविल सर्विस की यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों को पूरी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। कृपया इस चैनल से जुड़े और इस चैनल से लाभ लें आप अपने सिलेबस का। देखते हैं, आज हम आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? भारत का भूगोल घटना चक्र से मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ। देखते हैं हम पहले, क्या है भारत का क्षेत्रफल। क्या है भारत का क्षेत्रफल? भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां पहला कौन सा है? रूस है। दूसरा कनाडा है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरा चीन है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां कौन सा? भारत। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप को मिलाकर निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इस तरह कितना है? 3214 है। ठीक है। और इस तरह में कितना है? 2933। कितना है? 29। पूरब से पश्चिम है 2933 और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 64,932 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। अभी हमने आपको बताया कौन सा है? 7वां है। कौन सा है? 7वां है। तो देखो, पहला गलत हो गया। अब जिस ऑप्शन में पहला हो वो काट दीजिए। देखिए, इसमें है पहला, तो एक ऑप्शन कट गया। अगला है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत निवास करता है। ये सही है, ये अभी हमने आपको बताया है। अगला है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी सही है, आप लोगों को बताया गया है। तो 2 ऑप्शन है, तो 2-3 किसमें है? सी सही है। डी देखिए, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं है, पूरी तरह से भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। सही कौन से हो गए? 2 और 3। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 6वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 अंश 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। समझ रहे हो आप लोग? भारत का जो उष्णकटिबंधीय
क्षेत्र है वो 23 अंश 30 मिनट तक है, और जो संपूर्ण भारत का विस्तार है वो 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। यानी पूरा तो हुआ नहीं, ये तो 23 अंश 30 मिनट तक है, तो पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तार भारत का नहीं है, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इसलिए 1 और 4 कैसे हो गए आपके, गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, अभी हाल बताया कितना कौन सा है, 7वां है, तो ये आपका गलत हो गया। पहला ऑप्शन देखो किस किस में है, इसमें है, इसमें, ये दोनों आपके गलत हो गए। ठीक है, अब अगला यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये भी हाल बताया, ये आपका सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, अभी बताया समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं है, तो 3 भी गलत। 3 देखो किस में है, 3 इसमें है, 2 सही है, यानी ये आपका सही हो गया। कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया, डी नंबर। अब देखिए अगला डी नंबर क्या रहा, 4 नंबर, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही है बिल्कुल आपका, तो दूसरा और चौथा सही हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? अभी हाल बताया आपको, कौन सा है, 7वां है। कौन सा है, 7वां है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी बताया गया आपको 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। आपको बताया है अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में, कितनी जनसंख्या है, 17% जनसंख्या है। संपूर्ण भारत की जनसंख्या कितनी है, 17% है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपको जो आंकड़ा बताया है वो अलग ही आंकड़ा है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की जनसंख्या लगभग 64,932 है, तो कौन सा सही विकल्प हो गया? विकल्प डी सही हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है, अभी हमने आप लोगों को बताया 32 लाख करके है। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है, ये भी सही है आपका। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूरब है, ये भी सही है आपका। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, नहीं है, कितनी है आपकी? 28 है। कितनी है? 28 है, तो ये आपका गलत हो गया, यानी गलती पूछा है, सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा है आपका? पहला है चीन, दूसरा कौन सा है? भारत है, जनसंख्या की दृष्टि से। सी नंबर है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है आपका। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगला है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। कहाँ पर होता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में पूरब में होता है, ठीक है, यहाँ मिजोरम में नहीं होता है, तो ये आपका डी नंबर गलत हो गया।
देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। एग्जैक्ट कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। तो लगभग कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर। अब है आप लोगों का अक्षांशीय विस्तार। क्या है? अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये आपका चित्र है। देखिए ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी? ये आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये उत्तरी गोलार्ध है। ये 0 अंश विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोलते हैं जिसको। ये आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। ये नीचे 0 अंश से उत्तर साइड उत्तरी अक्षांश रेखाएं, 0 अंश से दक्षिण साइड दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ये आपकी देशांतर है। ये 0 अंश देशांतर है। ये पूरब साइड पूर्वी देशांतर और पश्चिम साइड पश्चिमी देशांतर। ठीक है। 0 अंश वाली जो देशांतर होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये नीचे साइड कौन सी होती है? ग्रीनविच रेखा। यदि अक्षांश रेखाओं को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में +1 होगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 अंश देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाले देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 अंश 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। जैसा कि क्वेश्चन आ रहा था ना, भारत का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, तो ऐसा नहीं है। किसमें? उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 अंश से उच्च अक्षांश 90 अंश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 अंश 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। बिल्कुल नहीं है। पहले मैं बता देती हूँ भारत किसके किसके बीच अवस्थित है। भारत है आपका 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर उत्तरी अक्षांश में। किसमें है? उत्तरी अक्षांश में। और उत्तरी पूर्वी अक्षांश में स्थित है। पूर्वी में किसमें है? पूर्वी में है आपका 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश में है। और 68 अंश 7 मिनट पूरब तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी अक्षांश में है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन गलत है। फिर है 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 अंश 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ये भी नहीं है। अभी हमने आपको बताया किसके किसके बीच है, और ये भी नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका देख लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्होंने। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है। इसमें तो देखो मैप की होना चाहिए आइडिया। मैं आपको बता देती हूँ, सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा वो निश्चित है राजस्थान से भी गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? राजस्थान से भी गुजरेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, धौलपुर, नागौर, जैसलमेर। वो है आपका जैसलमेर। अगला है भारत एवं कर्क रेखा। क्या है? भारत एवं कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित। आगे पढ़ाते हैं भारत की कर्क रेखा। देखिए नोट्स बताते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। देखिए ये मैप है भारत की कर्क रेखा का। देखिए गुजरात का शहर कहे ना, तो गुजरात का शहर अगर पूछे तो अहमदाबाद शहर पे है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। राजस्थान से ये गुजर रही। मध्य प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? भोपाल से गुजरती है। किससे गुजरती है? भोपाल से। ये आपका रहा छत्तीसगढ़। क्या रहा? छत्तीसगढ़। ये आपका रहा झारखंड के किस शहर से गुजरती है? रांची से गुजरती है। किससे गुजरती है? रांची से गुजरती है। अगला क्या? पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आगे सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। किसको होता है? 21 जून को होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी करती है आपकी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये आपके कुछ भारतीय नगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। अक्षांशीय स्थिति है उनकी। किनकी है? अक्षांशीय स्थिति। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। देखिए मैंने तो किस तरह याद रखा है। मैंने याद रखा है सबसे पहले मेन पॉइंट 23 का। किसका याद रखा है? 23 का। 23 में सबसे कम है 23.2 मिनट। क्या है? 23.2 मिनट। 23.2 मिनट पे आपका अहमदाबाद है। क्या है? अहमदाबाद है।
2 के बाद आपका है 9, 2 के बाद क्या है आपका 9, देख लीजिए 9 से पहले कोई नहीं है, तो उसमें क्या है उज्जैन है, क्या है उज्जैन। 9 के बाद है आपका 11, 23 अंश 11 मिनट, उसमें कौन सा शहर है, जबलपुर है। 11 के बाद है आपका 19, 11 के बाद कौन सा है 19, उसमें कौन सा है, गांधीनगर शहर है। अगर क्रम से याद रखेंगे तो याद करने में सहूलियत रहेगी। 19 के बाद है आपका 25, 23 अंश 25 मिनट, इस पे कौन सा शहर है, भोपाल है। कौन सा शहर है, भोपाल है। 25 मिनट के बाद है आपका 50 मिनट, 23 अंश 50 मिनट, उसमें कौन सा शहर है, अगरतला है। कौन सा शहर है, अगरतला है। अब देखिए, अब 23 के आपके खत्म हो गए, आगे चलते हैं। आगे अब 21 का देखते हैं, किसका देखते हैं, 21 का। 21 अंश 9 मिनट पे कौन सा शहर है, नागपुर है। कौन सा शहर है, नागपुर है। 21 में और कोई नहीं है, क्या है, और कोई नहीं है। अब 22 पे देखते हैं, 22 अंश 30 मिनट, 22 अंश 30 मिनट पे कौन सा शहर है, कोलकाता है। कौन सा शहर है, कोलकाता है। अब 22 के बाद अब हम लोगों को आना पड़ेगा 25 पे, किस पे आना पड़ेगा, इसके बाद कोई है ही नहीं। 25 अंश 18 मिनट पे कौन है, वाराणसी है। कौन है, वाराणसी है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण शहरों की अक्षांशीय स्थिति हो गई। अगला आप देखिए क्वेश्चन आंसर है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा से, बिहार के, झारखंड से। हाँ, अभी बताया, बिहार के, झारखंड से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं, ना आंध्र प्रदेश से, ना उड़ीसा से। किससे किससे गुजरती थी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन्हीं सब राज्यों से, त्रिपुरा, इन्हीं सब राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, हाँ गुजरती है। छत्तीसगढ़, हाँ गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। झारखंड से गुजरती है। देखिए 1 2 4 कहाँ पे है, 1 2, ये है आपका 1 2 4, ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है। मिजोरम से बिल्कुल गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी से गुजरती है। आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 6 से, 7 से, 9 से, 8 से। अभी बताया हमने 8 से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। बिहार, बिहार से भी नहीं गुजरती है। किससे जो गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। किससे गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से। इनसे तो गुजरती है। मणिपुर से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। इसका देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगरतला अभी बताया था हमने किस पे, 23 अंश 50 मिनट उत्तर पे है। गांधीनगर भी बताया था 23 अंश 19 मिनट उत्तर में है। जबलपुर भी बताया था 23 अंश 11 मिनट उत्तर में है। उज्जैन भी बताया था 23 अंश 9 मिनट उत्तर में है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, सबसे पहले हो गया आपका गांधीनगर। कौन सा हो गया, गांधीनगर। ऑप्शन बी सही है। सबसे निकटतम दूरी पर कर्क रेखा से कौन होगा, गांधीनगर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। इसका फिर से देख लीजिए। दिल्ली का कितना है, 28 अंश 25 मिनट से 28 अंश 53 मिनट तक दिल्ली है। कहाँ पे, उत्तर में। कोलकाता कहाँ पर है, 22 अंश 30 मिनट उत्तर में है। जोधपुर कहाँ पर है, 26 अंश से 27 अंश 37 मिनट तक उत्तर में है। नागपुर कहाँ पे, 21 अंश 9 मिनट उत्तर में है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो गया, सबसे पहले आपका हो गया कोलकाता। कौन सा हो गया, कोलकाता। कर्क रेखा के निकटतम कौन सा शहर हो गया, कोलकाता। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अभी बताया था हमने, कौन बराबर भागों में बांटता है, कर्क रेखा बांटती है भारत को 2 बराबर भागों में। तो कौन सा है अक्षांश, 23 अंश 30 मिनट उत्तर। कौन सा अक्षांश है, 23
23:30 उत्तर। 23:30 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसी को कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कौन सा राज्य है? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, मिजोरम तो कर्क रेखा में ही स्थित है, त्रिपुरा भी है कर्क रेखा में उपस्थित, मणिपुर के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। कहां पर दिन की अवधि सबसे अधिक होगी? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली उत्तर में है। देख लीजिए, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि सबसे अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। हमने पहले बताया था अहमदाबाद आपका कहाँ पर है? 23:02 पर है। कहाँ पर है? 23:02 पर है। तो आंसर कौन सा हो? और इसमें कौन सा बोल रहा है कि सबसे कम पे होगी, सबसे निकटतम होगी? तो सबसे निकटतम कौन सा होगा? जबलपुर होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अभी बताया था हमने, माही नदी भारत की कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंपात की खाड़ी में गिरती है। आगे पढ़ाते हैं मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ज्ञातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7:30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है। देखिए, ये है भारत के मानक समय की रेखा, ये है आपकी, ये गई हुई है। ये प्रयागराज के नैनी से और मिर्जापुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? प्रयागराज के नैनी से निकलती है। ये आपका यूपी है, यूपी में ये यहाँ पे है प्रयागराज। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 अंश के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 अंश होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। आगे पृथ्वी 24 घंटे को क्या बोलेंगे 14:40 में 360 अंश घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 अंश है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 4 मिनट कैसे? 1440 में 360 का भाग देंगे, ठीक है, का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 अंश देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है।
सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 अंश प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 अंश से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 अंश से 180 अंश पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई कल्पना रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति पर यामोत्तर पर है वह क्या समय क्या होगा। देखिए क्या होगा कि सुबह का 6 बज रहा है, तो सुबह का अगर 6 बज रहा है, सुबह सबसे पहले कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, पूरब में। कहाँ पे है, पूरब में है। तो यहाँ पे 6 घंटे 6 बज रहा है, ठीक है, यानी 6 घंटे आगे समय है, ठीक है। तो 6.5 घंटे में कैसे निकलेगा, देखिए 1 घंटे में कितने अंश होते हैं, 15 अंश। कितने अंश होते हैं, 15। 15 में 6 का गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा आपका, 90। और यामोत्तर पर मानक समय रेखा कितना लिया गया है, 82.5 अंश लिया गया है। कितना लिया गया है, 82.5 अंश लिया गया है। तो 82.5 अंश में आपको क्या करना है, 90 जोड़ देना है। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 90 इसमें हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 172 30 मिनट, ठीक है। ये आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट होता है, 60 मिनट का कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो 100 और पूरब में ही रहेगा क्योंकि पूरब में ही है, तो आंसर आपका हो जाएगा 172 अंश 30 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। देखिए ये आपका उसी से निकलेगा, तो कितने घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है, बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। देखिए जबलपुर और देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ आपको, और ये भी सही है आपका, तीसरा नंबर भी। तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं अब इसका एक्सप्लेन, ये आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए ये दिया गया पूरा अक्षांश, ये आपको दिया गया है, पूरा सारा दिया रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन सी डी है होशंगा। तो कौन सा शहर है भारतीय मानक समय देशांतर के, देखिए एक तो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है, ये रीवा शहर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। इन तीनों से गुजरती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है, आपकी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, देखिए ये दिया है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से, उत्तर, अभी बताया था पहले भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है।
अगला है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। हमने बताया था इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगला है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? सबको मालूम है कितना है? 82.5 82 30 मिनट पूर्वी। अगला है भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। लखनऊ से नहीं लिया जाता, ना मुजफ्फरनगर से, ना मेरठ से। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है? किसका पाया जाता है? 4.5 घंटे, प्लस में 5.5 घंटे, प्लस से माइनस में 5.5 घंटे, माइनस में 4.5 घंटे। तो किस में पाया जाता है? माइनस में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लस में 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में अंतर प्लस 5.5 घंटे का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? कौन सा शहर आपका स्थित है? बेंगलुरु स्थित है। अगला चैप्टर है दूरस्थ बिंदु। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार तथा अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल लद्दाख। देखिए ये है आपका उत्तरी बिंदु। कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है आपका। ये आपका उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल। ये कहाँ पर है? लद्दाख के सियाचिन में। कहाँ पर है? लद्दाख के सियाचिन में है उत्तरी बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल बोलते हैं। पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसको क्या बोलते हैं? किबिथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबिथु बोलते हैं। अगला पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे इसको गुहार मोती। कहाँ पे है? गुहार मोती में पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर। आगे देखते हैं दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु पर। कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु पर। मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। अभी जो मैप में बताया वही लिखा हुआ है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कॉमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा बिंदु है? देखिए अभी बताया था कन्याकुमारी पर, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कालीमेर पर। कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट पर। कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। अभी बताया ना बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, कार निकोबार द्वीप में। कहाँ पर है आपका? बड़ा निकोबार में। अभी बार बार बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अभी बताया था पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी गुजरात में। देखिए पहले कौन सा कह रहा है? पूर्वी। पूर्वी कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। ये दिया हुआ है पश्चिमी गुजरात और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 अंश 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 अंश 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 अंश 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। देखो हमें पता है पश्चिम बिंदु गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो 68 अंश 7 अंश पूर्व गुजरात में है। कहाँ पर है? पूर्व गुजरात में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु। कौन सा शहर पूर्व की ओर सबसे ज्यादा स्थित है? लखनऊ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? आपके कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला चैप्टर है, भारत के सीमावर्ती देश। देखिए, भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,75,16.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। देखिए, देश का नाम, सीमा की लंबाई किलोमीटर में, सीमा से संबंध, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश से कितनी लगती है सीमा? बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है 4,096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत के राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दूसरा चीन से, फिर दूसरे नंबर पे किससे ज्यादा चीन सीमा साझा करती है? 3488 किलोमीटर। चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला देश कौन सा है? अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितनी सीमा साझा करती है भारत की? 3323 किलोमीटर। कितनी करती है? 3323 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल से कितनी सीमा साझा करती है भारत की? 1751 किलोमीटर। कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार से 1643 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला देश कौन सा है? भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर भारत की सीमा भूटान से सीमा साझा करती है। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। अगला देश कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे कम भारत की सीमा साझा करती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से। कितनी? 106 किलोमीटर। कौन सा राज्य भारत का अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है? लद्दाख करता है। कौन सा करता है? लद्दाख। भारत की 15,106 सीमा पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते ही कितनी किलोमीटर सीमा? 15,106 किलोमीटर सीमा पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं भारत। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। हमने बताया ना, सबसे बड़ी सीमा स्थलीय सीमा किससे है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ये याद रखना है आप लोगों को। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है।
देखिए लद्दाख से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान करता है, अफगानिस्तान करता है, चीन करता है। उत्तराखंड से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? चीन करता है, नेपाल करता है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन से देश करते हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम से कौन कौन से देश? नेपाल, चीन और भूटान। असम से बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार और भूटान। मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन जरूर आता है, सबसे ज्यादा आते हैं इससे क्वेश्चन। तो फिर से देख लीजिए, लद्दाख से कौन से करते हैं? उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से और मिजोरम से। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम से किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कहाँ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम, दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा आता है। इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख, सिक्किम के तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। अब तीनों लगे हुए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। हम इसका मैप दिखा देते हैं, क्योंकि पूर्वी भारत है ना जो, उसका मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से बनते हैं। देखिए ये है पूर्वी भारत का मैप। देखो ये है आपका बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश से किस किस की सीमा साझा कर रही है? एक तो बिहार की कर रही है, पश्चिम बंगाल की देखो कर रही है ना, पूरी कर रही है बांग्लादेश से सीमा साझा, ठीक है। भूटान की नहीं कर रही है बांग्लादेश से। ये सिक्किम है आपका, ये वाला, ये सिक्किम है, ठीक है। ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, ये त्रिपुरा है, इसकी राजधानी लिखी है अगरतला। ये कौन सा है? ये मेघालय है। ये आपका असम है। ये कौन सा है? असम है। ये आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दो बार बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सी राज्य की किससे सीमा साझा कर रही है। देखो, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है? देखिए, अगर ये मैप अभी बताया है, ये आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मेघालय की करती है, त्रिपुरा की करती है, मिजोरम की भी करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। किसकी नहीं करती है? आपकी मणिपुर की सीमा साझा नहीं करती है। देख लीजिए मैं चाहे मैप में। देखिए, ये है आपका मणिपुर अलग, इसकी बांग्लादेश से कोई भी सीमा साझा नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? आपका नागालैंड है ना, जो वो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। कौन सा राज्य नहीं बनाता है? नागालैंड बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। मैप में आप लोग देख भी सकते हो। तो ये नागालैंड मणिपुर के ऊपर है और बांग्लादेश की सीमा ये है, तो कहाँ बन रही है? ना मणिपुर की बन रही, ना नागालैंड की बन रही है। ठीक है, ये आपकी इसकी तो बन रही है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, देखो अभी हमने बताया नागालैंड की सीमा नहीं लगती बांग्लादेश से, ना मणिपुर की लगती है, तो ए नंबर में हो गया नागालैंड, तो ये तो कट गया। इसमें देखो नागालैंड बी भी कट गया। सी में देखो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और डी में देखो नागालैंड, तो डी भी नहीं होगा आपका। तो अपने आप ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी नंबर सही हो गया। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, त्रिपुरा की लगती है। इतना ध्यान रखना आपको, बांग्लादेश से सीमा मणिपुर की नहीं लगती है, ना ही नागालैंड की लगती है, तो उसी से ऑप्शन आप काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती, पश्चिम बंगाल की मिलती। किसकी नहीं मिलती है? मेघालय की नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम, सिक्किम, बिहार। देखो, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों पूर्वी राज्य है। कौन से राज्य है? पूर्वी राज्य है, जबकि बिहार उत्तर प्रदेश के नीचे है। तो किससे सीमा, थोड़ा अगर हमें मैप का आइडिया है तब भी हम आंसर लगा सकते हैं। तो बिहार की सीमा भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। किसकी करती है? अरुणाचल प्रदेश की करती है। किसकी करती है? अरुणाचल प्रदेश की करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? नागालैंड की तो है, मिजोरम की है, अरुणाचल प्रदेश की है, तो किसकी नहीं है? असम की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। पंजाब तो बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, क्योंकि पूर्व पश्चिमी में है ना पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, तो ये गुजरात भी बनाता है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दे रखा है ना, जो वो ये पूरब की साइड में है। हिमाचल प्रदेश पूरब में, वो लद्दाख के नीचे है, तो हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का योग है? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का योग सिक्किम, बिहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? हमने बताया था आपको, पहली स्थलीय सीमा सबसे लंबी है बांग्लादेश की, दूसरे नंबर पे चीन है, और सबसे कम भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगिनॉट द्वारा, रेड क्लिफ द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रेड क्लिफ द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा है, अभी बताया, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। कौन सी है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है?
अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन से देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभक्त करती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? अभी बताया, क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा करती है। कौन सी रेखा? भारत और चीन में मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान में कौन सी रेखा? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के मध्य। देखिए एक क्वेश्चन कितने बार आया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर, पाक जल, डमरू मध्य, खंपात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। किसके द्वारा अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की मिलती हैं। किसकी मिलती हैं? सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? अभी हमने आपको बताया था त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है, तो बांग्लादेश तो सबसे बाद ही में होगा क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। पर नेपाल की सीमा पाकिस्तान से कम साझा करती है, क्योंकि पाकिस्तान तो तीसरे नंबर पे सीमा साझा करता है, दूसरे नंबर पे चीन साझा करता है और चौथे नंबर पे नेपाल सीमा साझा करता है। तो फिर बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल होगा, ठीक है। तो यही आएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। दोस्तों हमने आप लोगों को भारत के सीमावर्ती देश तक पढ़ा दिया है आज। अगले वीडियो में भारत का भौतिक विभाजन से शुरू करेंगे। जुड़े रहिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बता सकते कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।